Hello everyone, hope you all are doing good. So today we are going to discuss the topic of statistics. जिस टॉपिक का नाम है स्पीयरमैन्स रैंक ऑर्डर कोरिलेशन। एक्चुअल में पेपर में क्या होता है, इससे रिलेटेड या तो सिंपल आपको पूछा जाता है कि कोरिलेशन क्या होता है, या आपको एक ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि इन सब का कोरिलेशन निकालें। कम से कम जरूरी नहीं है ये छोटा सा टेबल आए, आपको कम से कम 30 वेरिएबल्स भी दे सकते हैं। वो लॉन्ग चला जाता है क्वेश्चन, ठीक है जी। बट आपको समझना क्या है इसमें कि कौन सा फॉर्मूला हम कैसे यूज करते हैं, जिस वजह से आज मैं एक क्वेश्चन आपके लिए लेके आई हूँ। स्पीयरमैन रैंक ऑर्डर कोरिलेशन का दो टाइप्स होते हैं। पहले तो इसके कोरिलेशन वैसे तो तीन तरह की होती है, टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3। बट अगर हम स्पीयरमैन रैंक ऑर्डर की बात करें तो ये दो तरह का होता है। एक होता है जहां पर टर्म्स रिपीटेड हो, यहाँ पर आप देख सकते हो टेबल में कोई भी टर्म रिपीटेड नहीं है, ठीक है जी। एक होता है जिसमें क्या है, रिपीटेड ना हो, जैसे ये टेबल है कोई रिपीटेड नहीं है। एक टेबल होता है जिसमें रिपीटेड हो, और दोनों ही फॉर्मूलाज अलग अलग हैं। तो जिस वजह से पहली प्रॉब्लम हम करेंगे जहां पर टर्म्स रिपीटेड नहीं है तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा। सेकेंड वीडियो में मैं आपको करवाऊंगी सम जिसमें क्या है टर्म्स रिपीटेड हो तो कैसा फॉर्मूला लगेगा। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन फर्स्ट। जहां पर टर्म्स रिपीटेड नहीं है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे। देखो जी, x का और y का एज इट इज हम देख सकते हैं। x की वैल्यू क्या है, 12 है, 17 है, 22 है, 27 एंड 31, ठीक है जी। फिर आएंगे हम x की तरफ। x में क्या है, 113, 119, 17, 115 एंड 121, ठीक है जी। इतना सा टेबल आपको ऑलरेडी दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो ये तो आपको समझ आ जाएगा ऐसे ही। बट हमने थर्ड और फोर्थ टेबल में क्या करना है, इसकी रैंक्स निकालनी है, मतलब R1 एंड R2। रैंक्स का मतलब क्या होता है कि ये जैसे x वाली रैंक है तो आप इसको R1 में लिखेंगे, और y वाली रैंक है तो इसको आप R2 में लिखेंगे। ये चीज ध्यान में रखनी है, बस छोटी सी, ठीक है जी। रैंक कहने का मतलब इन सबको आपने इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, ये छोटी सी चीज, ठीक है जी। तो जैसे कि हम करेंगे इंक्रीजिंग में, आप डिक्रीजिंग में भी कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है। इंक्रीजिंग में मतलब इसकी रैंक लिखनी है, याद रखना x की y में लिखनी है, सॉरी R1 में, और y की R2 में, ये चीज में कंफ्यूज नहीं होना। तो इसमें देखेंगे हम सबसे छोटा नंबर कौन सा है, क्योंकि हमने असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है तो हम छोटा देखेंगे। तो सबसे छोटा इसमें से कौन सा है, 12 है, तो 12 को हम नंबर 1 दे देंगे। 12 के बाद छोटा कौन सा है, 17 है। उसके बाद छोटा कौन सा है, 22 है। फिर 27 छोटा है, फिर 31 बड़ा है, उससे आगे, ठीक है जी। ये सब लिख दी, ये इसकी रैंक हो जाती है। रैंक मतलब आपने उसको इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में करना है। देखो जी, ये तो मैंने किया इंक्रीजिंग में। अगर आप डिक्रीजिंग में करते हो तो मतलब डिक्रीजिंग में सबसे पहले बड़ा लेना है, तो आप वहां पे 1 लिख दोगे, फिर 2, फिर 3 ऐसे कर दोगे चेंजेस को, ठीक है जी। बट सीक्वेंस एक लेके चलना है। अगर R1 में इंक्रीजिंग किया है तो R2 में भी इंक्रीज ही करना है। तो अभी R2 में आते हैं। सबसे छोटा कौन सा है, सबसे छोटा 113 है, तो इसका रैंक 1 हो जाएगा। फिर उसके बाद 113 के बाद कौन सा है, 115 है, तो इसको हम सेकंड दे देंगे, ठीक है जी। फिर उसके बाद 117, फिर 119 एंड देन कम्स 121, ठीक है जी। तो ये रैंकिंग होगी। फिर से रैंकिंग याद रखना, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, ये आप पे डिपेंड करता है। अगर एक में इंक्रीज कर रहे हो तो दूसरे में भी इंक्रीज ही करना है। इतनी सी बात समझ आ गई कोरिलेशन में, सिंपल। अब इसके बाद डी निकालना है, ठीक है। डी निकालने के लिए सिंपल एक फॉर्मूला होता है, R1 माइनस R2, ठीक है जी। तो R1 माइनस R2, 1 में से 1 गया 0 हो जाता है, 2 में से 4 गए या 4 में से 2 गया तो -2 हो जाएगा आपके पास, ठीक है। 3 में से 3 गए 0, 4 से 2 गए 2, 5 से 5 गया 0, सिंपल। अब एक चीज निकालनी है आपको, समीशन डी स्क्वायर। कहने का मतलब ये जो डी की वैल्यू आई है उसका क्या करना है, आपने स्क्वायर कर देना है। 0 का स्क्वायर करोगे 0 ही आएगा, 2 का स्क्वायर करोगे आपके पास क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, फिर 0, फिर 4 एंड देन 0, ठीक है जी। इतनी सी छोटी सी चीज हो गई आपके पास। अब आपने जब सारा कर लिया ये, ठीक है जी, x आपको मिला हुआ था, y था, इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपने उनके रैंक्स दे दिए। ये रैंक 1 है, रैंक 2 है,
और आपने जब बिटवीन निकालना है इसका तो उसको डी से डिनोट करेंगे, R1 माइनस R2, फिर उसके बाद समीशन डी का स्क्वायर कर देंगे जो आपके पास डी आया है। तो अभी इसका फॉर्मूला देखते हैं जब रैंक्स रिपीट ना हो। देखो रैंक यहाँ पे कोई रिपीट नहीं था, कोई नंबर रिपीट नहीं था, चाहे एक्स में हो चाहे वाई में। तो आप जब रैंक्स रिपीटेड नहीं होती तो एक फॉर्मूला लगता है 1 माइनस 6 समीशन डी स्क्वायर अपॉन एन क्यूब माइनस एन। ये सिंपल सा एक फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला लगाना है आपने, ठीक है। अब ये फॉर्मूला लगाओगे कैसे वो मैं आपको बताती हूँ। पहले समीशन डी स्क्वायर की जो जो वैल्यू चाहिए आपको पता होनी चाहिए। समीशन डी स्क्वायर का मतलब टोटल कितना आएगा, 4 प्लस 4 ये तो 8 आ गया। सिंपल समीशन डी स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 8 है आपके पास, आप पुट कर दोगे। 1 माइनस 6 समीशन डी स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 8 है, अपॉन एन क्यूब। एन का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म्स, कितनी टर्म्स है 1 2 3 4 5 टर्म्स है आपके पास। तो आप क्या लिखोगे 5 क्यूब माइनस 5। तो आप इसको सॉल्व कर दोगे। सॉल्व करने के बाद जब आप सारा सॉल्व कर दोगे आपके पास आंसर आएगा 0.6। तो ये आप कैलकुलेट करके भी देख सकते हो, ठीक है जी। बट आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, और ये फॉर्मूला उसके लिए है जब रैंक्स रिपीट नहीं होती। याद रखना, रैंक्स नॉट रिपीटेड। और जब रैंक्स रिपीट होती है तो कैसा फॉर्मूला लगता है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। और तब तक के लिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।